हाँ जी विद्यार्थियों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। पंजाबी भाषा की जमात में तुहाडा सारिਆਂ का स्वागत है जी। ਆਪਾਂ जिवें पिछलियां जमातां दे विच आपां सूफी काव पढ़ रहे हैं तो सूफी काव दे विच आपां सब तो पहला सूफी काव धारा बारे अपनी जानकारी जिहड़े कोई कॉमन शब्दावली, उस तो बाद आपां बाबा शेख फरीद बारे पढ़िया, फिर आपां शाह हुसैन बारे, फिर आपां सुल्तान बाहू बारे, उस तो बाद एक होर जमात आई सी अपनी मियाँ वजीद बारे ਜਾਂ बाबा वजीद जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ सैयद बुल्ले शाह बारे। हाँ जी, वैसे तो बुल्ले शाह कहता भी मेरे नाँ के नाल सैयद ना लाओ कहता क्योंकि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मुर्शद गुरु है शाह इनायत कादरी संप्रदाय के नाल संबंधित है। बुल्ले शाह के जीवन बारे तुसीं पढ़ लिया होगा जी। थोड़ी बहुती गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ भी ਆਪਣੀਆਂ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ मतलब ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ कि एक अलग एक ਇਹਦਾ पोर्शन बनाया जाए ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पुस्तकों के बारे मतलब पुस्तकों के ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मैटर आ ਉਹਦੇ बारे मैं जानकारी दे सकां। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। हाँ जी दोस्तों, बुल्ले शाह बारे। बुल्ले शाह कहता जी मैनू सैयद ना क्या करो कहता हमें लिखा होया ना, जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाइयाँ, जेड़ा सानू राई आखे बेश्ती पींगा पाइयाँ। सुनो पूरी है की है किवें लिखी हुई है। बुल्ला कहता बुल्ले नूं समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, असां औलाद नबी दी बुल्लिया तू क्यों लीकां लाइयां, मन लै बुल्लिया साडा कहना दोजख मिलन सजाइयां। हुण अगों बुल्ला की जवाब दिंदा है, वह कहता जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाइयां, जेड़ा सानू राई आखे बेश्ती पींगा पाइयां। कहता सानू एवें ना आखो भी सैयद ना आखो क्योंकि उच्चे घराने दे नाल संबंधित सी। इहदा गुरु सी जिहड़ा ओह नीवी जात दे नाल संबंधित सी। अराई मुसलमानां दे विच नीवी जात है ते जिहड़ी हैगी सैयद वो मुसलमानां दी एक उच्ची जात है। बुल्ला शाह जिहड़ा सी ओह सैयद घराने दे नाल संबंधित सी। शाह इनायत कादरी बारे जी बड़ियां गल्लां इहने बहुत विचार लिखे है जी। बुल्ले दे विचारां ते साहब हालांकि पूरी गल है जिहड़ी भी बुल्ले दा जन्म मृत्यु ये सारी गल तुसीं पढ़ चुके हो, नो डाउट। अगर कोई उहदे विच डाउटफुल तुहानूं चीज़ लगे तां ओह जिहड़ियां अपनी एक 11वीं वाली ते 10वीं वाली दोनों किताबां दे विच बुल्ले शाह बारे जानकारी दित्ती है, उन्हां नूं आधार बना के आपां चलना। बुल्ले दे विचारां ते साधना उपर जी भारती भगती काव दा बड़ा प्रभाव सी बुल्ले शाह दे उपर। अगे सारियां गल्लां तुहानूं क्लीयर हो जाणियां भी किवें। हुण तुहानूं दस्सिया भी डॉक्टर लाजवंती रामा कृष्ण जिहड़ा इहदा नाम तुसीं याद रखना है। इहने आया सी प्रश्न आया सीगा भी बुल्ले शाह नूं डॉक्टर लाजवंती रामा कृष्ण ने किहड़े सूफी कवि नूं श्रेष्ठ किया है, सर्वश्रेष्ठ। वो है जी बुल्ले शाह नूं किया है। एक गल तुसीं याद रखनी है, डॉक्टर लाजवंती की पुस्तक का नाम पंजाबी सूफी पोइट्स बारे लिखदी है। अद्वैतवाद के कारण कहती पंजाबी सूफी काव्य विच श्रोमणी स्थान है। प्रश्न पूछा जा चुका है भी श्रोमणी स्थान है जिहड़ा सूफी कवियां दे विचों किस दा है, लाजवंती रामा कृष्ण के अनुसार। हाँ, कारण क्यों आ? लाजवंती रामा कृष्ण दलील दिंदी है भी कारण की है भी बुल्ले शाह का स्थान है जिहड़ा वो दूजे कवियां नालों सर्वोत्तम है, सर्वउच्च है। उहदा कारण है जी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सिद्धांत भारती भगती काव दे नाल संबंधित है अद्वैतवाद। तो हुण ये जिहड़ा जिन्ना बुल्ले शाह ने अपनाया उन्ना किसी होर सूफी कवि ने नहीं अपनाया। ये गल कह रही है जी डॉक्टर लाजवंती। बुल्ले शाह की अध्यात्मिक टीसी नूं होर किसी भी देश का सूफी कवि नहीं अपड़ सकिया। ये शब्दावली किहदी है जी, डॉक्टर लाजवंती दी। हाँ जी, बुल्ले दे रहस्यवाद के 3 दौर हैं। देखो जी ये भी गल लाजवंती ने ही लिखी हुई है। लाजवंती रामा कृष्ण कहती कि बुल्ले शाह का जिहड़ा रहस्यवाद है, बुल्ले शाह का जिहड़ा तसव्वुफ है, बुल्ले शाह का जिहड़ा सूफीवाद है, उन्हें की कीता भी 3 दौर दसे। 3 दौर किहड़े किहड़े? एक उन्हें कहा
कि मुरशद शाह इनायत का मुरीद बनन ते सूफी साधना के मार्ग ते कदम रखता है। पहला दौर बुल्ले शाह ते हैगा कि वह अपने गुरु शाह इनायत कादरी का मुरीद बनता है अते उस तो बाद की है सूफी साधना के मार्ग ते कदम रखता है। दूजे दौर दे विच की हुंदा है, भारती अध्यात्मवाद ते वैष्णव मत का प्रभाव उहदे ते पै जांदा जी। जदों भारती भगती काव का जदों वैष्णव काव का इहदे ते प्रभाव पैंदा फिर उदों इहदे च अद्वैतवाद हुंदा है। धर्म ते देश काल दीआं सीमावां तो उपर उठदा है। ये तीसरे दौर दे विच धर्म ते देश काल दीआं सीमावां तो उपर उठ जाता है। वो की कहता है भी वो कहता है ना भी किते राम ते किते मुहम्मद ये कदीमी शोर है ना। बुल्ले शाह नूं कोई पता नहीं लगता, वो वास्ते राम ते मुहम्मद एक हो जाते हैं। ये क्या आ, इनू डॉक्टर लाजवंती कहती भी धर्म ते देश काल दीआं सीमावां तो उपर उठ जाता है। डॉक्टर असलम राणा ने बड़ियां गल्लां शानदार कहियां बुल्ले शाह बारे। पंजाबी दा बेबाक शायर कहा इनू डॉक्टर असलम राणा ने। हकीकतां दा तर्जमान कहंदा इस दी बुल्ले शाह की जिहड़ी रचना कहंदा वो हकीकतां दी तर्जमानी करदी है जी। और हकीकत के राह ते चलण वाली है। बुल्ले दे काव दा केंद्री संकल्प है जी इश्क। ते इश्क है किहदे नाल? मुरशद दे नाल। इन्ना इश्क है भी बुल्ले शाह अपने मुरशद नूं नच के मनाउंदा है। तुसीं पढ़ियां गल्लां ये। हाँ जी, प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदा जद बुल्ला अलाप शुरू करता है तो नगारे वज उठते हैं। प्रोफैसर पूरन सिंह बारे आपां पढ़दे ही हैं ना। खुले कुंड खुले मैदान खुले रंग समानी। पंजाबी का रोमांसवादी कवि प्रोफैसर पूरन सिंह खुले लेख एक इन्हें वार्तक पुस्तक भी लिखी है, वो बारे आप पढ़ते हैं। पंजाब के मजदूरों बारे गल करने वाला पंजाबीयत की गल करने वाला कवि ये साडा कौन है? प्रोफैसर पूरन सिंह। जद कहता भी बुल्ला अलाप शुरू करता है तो नगारे वज उठते हैं, झांजरां छड़क पैंदियां हन। बांग देण वाला मुल्ला बांग भुल के बुल्ले की हेक नाल हेक मिलाउण लग पैंदा है। मतलब मौलवी जिहड़े हुंदे आ मस्जिदां दे विच उहनूं के बांग देण दा मतलब वो जिहड़ी नमाज पढ़दे आ उहनूं किहा जांदा है। बांग दो तरह की हुंदी है, एक कुक्कड़ दी भी हुंदी है। उस बांग की गल बिल्कुल नहीं कीती इत्थे मौलवी की गल कीती है। उहदे विच अगे देखो बुल्ला कविता मुरीदी अते त्याग की त्रिमूर्ति है। मैनूं इंपोर्टेंट बड़ी प्यारी गल लगी मैनूं प्रोफैसर पूरन सिंह की। ये गल है भी ध्यान दे विच रखण वाली है भी बुल्ला कविता मुरीदी अते त्याग की त्रिमूर्ति है। ये जी गल किहने कही है? बुल्ले शाह बारे, बुल्ले शाह के बारे कही है जी प्रोफैसर पूरन सिंह ने। प्रोफैसर पूरन सिंह ने किहड़े सूफी कवि नूं कविता मुरीदी अते त्याग की मूर्ति कहा? वो जी बुल्ले शाह नूं कहा। दोवें पासे एक्टिव पैसिव। हाँ जी, बुल्ले ने मसीतां विच बैठ के अन्याय करने वालियां नूं ओह कहंदा है जी कुसत्ती कहंदा है। कुसत्ती मतलब सत्त दे अगे लग गया कुसत्त, ये हो गया जी झूठ, झूठे राह ते चलण वाले कहंदा जिहड़े मसीतां दे विच बैठ के अन्याय कर रहे हैं कहंदा काजी लोग। हाँ जी, डॉक्टर मुहम्मद बाकर कहंदा तजर्बे ते मुशाहदे दा बादशाह है जी बुल्ले शाह। गल रखियो बेटा जी ध्यान दे विच, ये गल किहने कही है? डॉक्टर मुहम्मद बाकर ने। डॉक्टर मुहम्मद बाकर तो बाद ये डॉक्टर उस तो बाद एक होर डॉक्टर आया, वो कहंदा जी उसका नाम है डॉक्टर शाहबाज मलिक। डॉक्टर शाहबाज मलिक कहंदा डॉक्टर शाहबाज मलिक कहंदा भी दीनी मुबलिग एक शायर है। कहंदा बुल्ले शाह नूं दीनी मुबलिग किने कहा जी? डॉक्टर शाहबाज मलिक ने। एक शायर है कहंदा दीनी मुबलिग। कहंदा डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना कहंदा पंजाब दा रूमी है। कहंदा ये पंजाब दा रूमी। हाँ, मौलाना रूमी ते शमस तबरेज दोनों के इश्क दीयां कहानियां ईरान दे विच बड़ियां प्रसिद्ध है। दोने सूफी कवि होया, दोनों का इश्क बड़ा प्रसिद्ध है ना। जिवें शाह हुसैन का अपने मित्र जिहड़ा एक वो माधो लाल के नाम नाल इश्क बड़ा मशहूर प्रसिद्ध है ना। कहा जाता भी माधो लाल हुसैन भी इहदा नाम है। कोई तो कहते जी ये लाल रंग के कपड़े पाउंदा सी, कोई कहता सी जी इहदा माधो लाल मुंडे दे नाल बड़ा इश्क सी। ये इश्क है जिहड़ा ये एक वक्खरी किस्म का इश्क है, रूहानीयत वाला इश्क है। इस इश्क के दायरे सधारण इश्क तो बहुत उठ जाते हैं। इश्क मजाजी तो इश्क हकीकी का राह यही है ना। तो उवें ही इन्हें डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने कहा जी पंजाब दा रूमी कौन है जी?
कौन है जी? बुल्ले शाह। ये गल किहने कही है? बुल्ले शाह नूं पंजाब दा रूमी किहने कहा जी? डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने। क्यों? क्योंकि रूमी ते शमस तबरेज जिहड़ा रूमी दा गुरु सीगा, दोनां दा इश्क आ जिहड़ा वो बड़ा प्रसिद्ध रहा। तो बुल्ले शाह दे मुरशद शाह इनायत कादरी दा इश्क भी बड़ा 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 प्रसिद्ध रहा। बुल्ले शाह हालांकि देश काल दीआं सीमावां तो, धर्म दीआं सीमावां तो उपर उठ जाता है, पर उहदे नाल हुंदा की है, उहदा गुरु शाह इनायत कादरी है जिहड़ा ओह उहदे नाल गुस्से हो जाता है ना। फिर वो मतलब गाउंदा भी तेरे तैंडे इश्क नचाया कर थैया थैया, इस तरह करके तुसीं पढ़दे हो। एक मिनट मैनूं चाह चक स्वाद बनी। हाँ जी, हुण आपां गल करदे हां रचना दा वेरवा, किहड़ी रचना कीती है जी। काफियां दी गिणती 156, हो सकता है तुसीं किते 158 पढ़दे हो, पर काफियां दी गिणती कितनी है जी? 156 है, जो अपनी बुक्स दे विच दे रखी है, तुसीं ओही ध्यान दे विच रखनी है। मैं तुहानूं वारी वारी कही जाना। दोहड़े 48 है जी, गंढा 40 है जी, शीरफियाँ जी 3 है। शीरफियाँ मतलब वो जिहड़े फारसी दे 30 अखरां नूं आधार बना के 3, 30 दे विच भी 3 आउंदा है, तो वैसे भी 3। 8 वारा 1 है जी, 12वां 1 है जी। ध्यान रखियो, बुल्ले शाह का जिहड़ा 8 वारा है, उहदा नाम 7 वारा नहीं है, 8 वारा है। मुफ्ती गुलाम सरवर एक प्रसिद्ध होया जी, जिन्हें एक लिखी है पुस्तक जिहदा नाम है खजीनातुल अशफिया। मुफ्ती गुलाम सरवर ने एक पुस्तक लिखी है। अजकल एवें दे प्रश्न ना बड़े प्रचलन दे विच। मारफत ते तौहीद दी भरी बुल्ले शाह दी पंजाबी नज़ूम हर छोटे वड्डे दी ज़बान ते है। ये गल किहने कही है? मुफ्ती गुलाम सरवर ने। मारफत ते तौहीद इन्हां दे संबंधी एक शब्दावली तुहानूं दसी होई सी। मारफत फनाह वाली अवस्था ते वो भी है जिहड़ी नाल ये सारियां गल्लां है ना, आपां ये शब्दावली आपां क्लीयर कर चुके हाँ। मुफ्ती गुलाम सरवर है जिहड़ा, उन्हें पुस्तक लिखी है खजीनातुल अशफिया। उहदे विच इसने गल कही है कि मारफत ते तौहीद दी भरी बुल्ले शाह दी पंजाबी नज़म हर छोटे वड्डे दी ज़बान ते है जी। गल रखियो चेते। रचना विच सरा अते रूहानी अनुभव का प्रगटावा मिलता है। सूफी मंजिलों का जिक्र भी आउंदा है ना। बुल्ले शाह ने सूफी मंजिलों का जिक्र किया है, जिवें ओह शरीयत साडी दाई है, हकीकत साडी माई है, अगों हक हकीकत आई है, मारफतों किछ पाया है। ये जिहड़ियां हैगियां जिहड़ा सूफी मंजिलों दे किहड़ियां शरीयत, तरीकत, मारफत ते हकीकत, ये सारियां दा नाम इन्हें लिखिया। शरीयत साडी दाई है, तरीकत साडी माई है। इत्थे तरीकत आऊगा, हकीकत अगे आऊगा, अगों हक हकीकत आई है, मारफतों किछ पाई है, मारफतों किछ पाया है। ये कवि है जिहड़ा बुल्ले शाह, इन्हें एक इस तरह के करके एक रचना की, तो उहदे विच इसने 4 मंजिलों के नाम लिखे हुए हैं। 40वीं गंढ के अखीर विच, गंढा कितनी है? 40। 40वीं गंढ के अखीर विच अपना असली नाम दसदा है अब्दुल्ला। तुसीं पढ़ते भी होवोगे जी, बुल्ले शाह के बचपन का नाम सी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सी ते ये गल पता कित्थों लगती है? यदी 40वीं गंढ ते पिया ही सब हो गया, अब्दुल्ला ना ही कहंदा, सारा कुछ पिया ही पिया हो गया, पिया दे विच ही मैं रल गया। पिया पति मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। कसूर विखे बुल्ले शाह की मजार बनी है जी, जिथे हर साल मुहर्रम के महीने मेला लगता है। जे तुसी कदे जिंदगी जाना किते मौका सबब मिलिया तो जरूर जाओ तुसी। हाँ जी, श्री बांके बिहारी ने एक गल कही है जी। श्री बांके बिहारी एक होया आलोचक, उन्हें गल कही है जी। देखो की कहंदा भी गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा भारतीयता अते हिंदू धर्म की रखिया लई जिस लहर का उद्घाटन किया गया, लिखा गया होए किया गया, उद्घाटन किया गया, उस प्रति बुल्ला सुचेत सी। यह गल डॉक्टर जिहड़ा श्री बांके बिहारी ने यह गल कही है भी, मतलब मैं सीधे अर्थां दे विच कहां भी बुल्ले शाह जिहड़ा हो गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन बारे जानदा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने परिवार वालों की हुई कुर्बानी के बारे बुल्ले शाह जानू सी बिल्कुल। ये गल किहने कही है जी? श्री बांके बिहारी ने। गुरु तेग बहादुर जी को धर्मवीर गाजी कह के याद करता है।
ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮਵੀਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮਵੀਰ ਜਾਂ ਗਾਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਜੀ। ਸਮਕਾਲੀਨ ਯਥਾਰਥ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ। ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ। 12 ਮਾਹ 8 ਵਾਰੇ ਗੰਢਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। 12 ਮਾਹ 8 ਵਾਰੇ ਗੰਢਾਂ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਵਿ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ 'ਤੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਨਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ। 12 ਮਾਹ 8 ਵਾਰੇ ਗੰਢਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਆ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਰੂਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਜਵੰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਮੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਮੀ, ਪਰ ਲਾਜਵੰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਰੂਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਚੇਲਾ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਆ। ਰੂਮੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਬਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਤਾਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। 12 ਮਾਹ 8 ਵਾਰਾ ਗੰਢਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਗੰਢਾਂ ਗਲਾ ਬੈਠਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 8 ਵਾਰੇ ਦੀ। 8 ਵਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ 8 ਬਣਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 7 ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ 7 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 8 ਵਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8 ਵਾਰਾ ਜਾਂ 7 ਵਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 7 ਵਾਰਾ 8 ਵਾਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਚਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 8 ਵਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 8 ਵਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ। ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜੁਮੇਰਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੁਮਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਜੁਮੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁਮੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਿਰਹਾ।
मतलब मुरशद के विछोड़े की गल की है। पर जिहड़ी जुम्मे की होर बहार विच अखौती रोजे नमाज जिहड़े रखते हैं उन्होंने त्यागण वास्ते कहा गया है। हुण देखो जी, जुम्मे वाला दिन है जिहड़ा वो बहुत प्रसिद्ध है। जुम्मे वाले दिन एक नमाज तो वैसे ही नॉर्मल लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक नमाज है जिहड़ी वो एक सार्वजनिक जगह ते वड्डी मस्जिद दे विच पढ़ी जाती है। जुम्मे वाले दिन साडे मुसलमान लोग ने जिहड़े वो एक वड्डी मतलब वड्डी किते मस्जिद दे विच नमाज पढ़ते हैं। वो जुम्मे का जिहड़ा महत्व है, शुक्रवार का महत्व वो होर वध जांदा दूसरे वारां दी बजाय। जिहड़ा शुक्रवार है, क्योंकि हुण शुक्रवार वाले दिन हुण इत्थे देख लो जी, शुक्रवार वाली जिहड़ी वड्डी नमाज हुंदी है, पर उस दिन जुम्मे दी होर बहार इस तरह करके लिखी हुई है पंक्ति। तो इस जुम्मे वाला जिहड़ा शुक्रवार वाले दिन दे संदर्भ विच बुल्ले शाह ने लिखा भी अखौती जिहड़े रोजे नमाज जिहड़े तुसीं पढ़दे हो, रोजे रखदे हो, उन्हां नूं त्यागण वास्ते कहा गया है बुल्ले शाह ने। इत्थों पता लगता है बुल्ले शाह वास्ते धर्म ते देश काल दीआं सीमावां तो उपर उठ चुकिया सी, जिन्हों डॉक्टर लाजवंती ने एक तीसरा जिहड़ा पड़ाव दस्सिया उहदी बारे गल कीती आपां। हुण आ गईआं जी गंढां। वो गंढा नहीं होए, ये गंढा तां प्याज हुंदा है, ये है गंढा। बिंदी ला ही दिना मैं, हाँ गंढा विआह दे सद्दे नूं कहिंदे आ गंढ, विआह दे सद्दे नूं गंढ कहिंदे आ। हाँ, इसका अर्थ मसला जां सवाल भी हुंदा है। दो हुंदे आ जी, इहदे अर्थ दो बनते हैं। एक तो हुंदी है विआह दा सद्दा, कोई किसी नूं आउणा, उहनूं कहा जांदा गंढ। ते दूसरा गंढ दा शाब्दिक अर्थ की है मसला जां सवाल, भी की मसला है जां की सवाल है। दोने बुल्ले शाह ने इनू दोनों अर्थां दे विच लिया होया। बुल्ले शाह ने दोनों अर्थां दे विच इसनूं वरत्या है। ये विआह दे शगन वजों लिखियां जांदियां हन। वैसे तो गंढां विआह दे शगन वजों लिखियां जांदियां, पर बुल्ले शाह ने इनू दोनों रूपां दे विच ही लिखिया है, विआह दे शगन वजों जां विआह दे सद्दे वजों भी, ते मसला जां सवाल वजों भी इसनूं वरत्या है। गंढा जिहड़ी काम की गल आही पढ़ने वाली होंदी है, ये ही प्रश्न आ जाऊगा तुहानूं। हाँ जी बेटा जी, 12 माह की बारे गल करिए आपां। साल के 12 महीनों को आधार बना के रची हुई कविता नूं आपां कह दिंदे जी 12 माह। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 12 माह आउंदा है जी, 12 माह आउंदे आ। एक तो गुरु अर्जन देव जी का माझ राग दे विच लिखिया आउंदा 12 माह, एक आउंदा गुरु नानक देव जी का तुखारी राग दे विच लिखिया आउंदा 12 माह। उन्हां दोनों का भी जिक्र करांगे गुरमत काव्य दे विच। इत्थे अपना वेखना भी बुल्ले शाह का 12 माह सारे इकट्ठे कर लांगे, 7 वारा 8 वारा सारे इकट्ठे कर लांगे। जिहड़ी अपने 52 अखरी ते जां जिहड़ी मतलब आह शीर फी इन्हां नूं भी इकट्ठियां कर लांगे आपां। 35 अखरी जिहड़ी पट्टी लिखी है अड अड हो जूगा, उहदे नाल सिस्टम सैट हो जूगा, सारा पता लग जूगा तुहानूं। आ जाओ। साल के 12 महीनों को आधार बना के रची गई कविता नूं कहा जाता है जी 12 माह। इसका विषय है जी बिरहा अते वियोग। वियोग की अवस्था, विछोड़े की अवस्था होंदी है 12 माह। बुल्ले शाह का 12 माह जिहड़ा वो जी अस्सू तो शुरू किया है। अस्सू के महीने जिहड़े देसी महीने हैं ना, देसी महीनों को आधार बना के रचिया गया है। चेत, विसाख, जेठ, हाड़, साउण, भादों, अस्सू, कत्ता, मग्घर, पोह, माघ, फग्गण। बुल्ले शाह ने अपना पहला जिहड़ा महीना वो किहड़ा रखिया अस्सू। अस्सू तो शुरू करके ते भादरों नाल खत्म हुंदा है। हाँ जी, हर महीने दे कोई भी जो मतलब महीने के बारे लिखना शुरू किया, उसके आरंभ में एक दोहरा लिखा उन्हें। बुल्ले शाह ने दोहरा लिखा, उस तो आरंभ करन तो पहला जिमें अस्सू के महीने बारे लिखना है, उस तो पहला उसने एक दोहरा लिखता। उस तो बाद अस्सू कत्ते के बारे लिखना है, एक दोहरा लिखता। मग्घर के बारे लिखना है, एक दोहरा। पोह के बारे लिखना, उसके उपर एक दोहरा। इस तरह करके अते उस तो बाद दोहरे की व्याख्या करते 2 होर छंद भी हैं जो ड्योढ़ छंद विच लिखे गए हैं। बस दोहरे छंद के मगर 8 मात्रा होर वधा दो, उन्होंने ड्योढ़ छंद बन जाता है। छंदा के बारे थोड़ा जिहा अपने हिसाब नाल तुसीं जरूर खोज करिया करो।
ਬਾਰਾਂਮਾਹੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦਵੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣੀ ਸਾਹਿਤਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸਾਹਿਤਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦਵੀ। ਸੰਦੇਸ਼ਵਾ, ਵਾਚੇ, ਕਲਮਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ, ਕੰਪਤ ਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਰਹਾ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰਾਂਮਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਡ ਕਰਤੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਆ? ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਦਵੈਤਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਹੜੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਾਂਮਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹੜੇ ਛੰਦ ਵਾਂਗ 2 ਤੁਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ 4 ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਸੱਵੁਫ, ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਹੱਸਵਾਦ। ਦੋਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸ਼ੀਰਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ 3 ਸ਼ੀਰਫੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਲਿਖੀਆਂ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ, 30 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਰਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ। 3 ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ, 2 ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 3 ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਜਮਾਂ ਪਰਫੈਕਟ, 1 ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ? ਦੇਖੋ, ਡਾਲ, ਅੜੇ, ਜੇ, ਜ਼ੇ, ਗਾਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਡਾਲ, ਅੜੇ, ਜੇ, ਜੇ ਆ, 1 ਜ਼ੇ ਆ, ਜੇ, ਜ਼ੇ, ਗਾਫ, ਹਮਜ਼ਾ, ਇਹ ਅਲੋਪ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਲਫ ਤੇ ਲਾਮ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਲਫ ਤੇ ਲਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੇ, ਡਾਲ, ਅੜੇ, ਕੁਆਫ, ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੋਪ ਹਨ ਜੀ। ਅਲਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਬੈਤ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਸੱਵੁਫ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੱਸਵਾਦ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਲਵਲਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਾਫੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅੱਪਣ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਤ। ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਤ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਨਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਝ ਮੇਂ ਫਨਾ, ਚਾਂਦ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦਰੂਪਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦਰੂਪਤਾ। ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਦਰੂਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਣਾ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁੱਲਾ, ਆਪੇ ਦੀ ਭਾਲ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਦੀ ਭਾਲ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।
हाँ जी, अपनी रचना दे विच जी थां थां ते मुरशद ते रहबर दे सोले बड़े गाए है जी। बड़ी प्रशंसा की है बुल्ले शाह ने अपने गुरु दी। हाँ जी, बुल्ले शाह दे किवें की कहंदा, हकायत करन वाला दीन ते ईमान है जी मेरा मुरशद गुरु, शौ रब सज्जन है जी, यार है जी, साईं है कहंदा। हाँ जी, बागे औलियाए हिंद विच लिखिया है एक गल, बागे औलियाए हिंद विच लिखिया है जी, मर्द हकानी अजमत वाला फकीर, मर्द रूहानी पोशीदा राजा दा जानन वाला। ये बुल्ले शाह दे बारे क्या गया है, प्रश्न आया सी, देख लो। ये किने लिखिया जी, बागे औलियाए हिंद दे विच लिखिया होया पुस्तक दे विच, बुल्ले शाह मर्द हकानी अजमत वाला फकीर है जी, मर्द रूहानी है जी, पोशीदा राजा का जानन वाला है जी। बस आ शब्दावली रखियो ध्यान मड़ी जी। आ तो वैसे आ चुक्या प्रश्न, बस अगे ध्यान रखियो भी लिखिया किहदे विच आ, बागे औलियाई हिंद विच लिखिया होया है। एक आपां पढ़िया सीगा, एक हो शेर पढ़िया सीगा, सुल्तान बाहू दे विच, फिर सुल्तान बाहू एक होया आया मर्द हकानी दी वरतों उत्थे भी होई है। उत्थे देख लियो भी मर्द हकानी सुल्तान बाहू नूं किहने कहा है, वो रखियो माड़ा जिहा ध्यान दे विच, है ना। नाल जोड़ती है मैं गल सुल्तान बाहू वाले दी, हुण गल तुसीं आप जोड़ दिओ। बुल्ले शाह ने किहड़े किहड़े शहरां दा जिक्र कीता अपनियां काफियां दे विच, कसूर, लाहौर, नगौर, नदौन, पिशावर इस शहरां दा जिक्र किया। लाहौर नूं उहने कहा जी तख्त लाहौर, ते तख्त लाहौर शब्द की वरतों की है जी 2 वारी, तख्त लाहौर 2 वारी वरतों की है। एक बारी तो अपनी पुस्तक दे विच ही पढ़ांगे उदों भी आ जाऊगा। हाँ जी, चंडी शब्द की वरतों की है। सीता दे बारे क्या है, सीता शब्द की गुरु तेग बहादुर, रामदास, फतेह मुहम्मद, सिकंदर, राजा सिकंदर के भी बारे। दहसिर मतलब 10 सिरां वाला रावण, गुरु गोरखनाथ का जिक्र किया काफिया च। मोहन शब्द लिया है, शाम पिया, काहन मतलब कृष्ण, रांझा बारे, हीर, चूचक जड़े मतलब हीर का प्यो सी चूचक, सहती सीगी हीर दी ननान। हीर जदों व्याही गई खेड़ियां दे ते उदों उहदी ननान सीगी सहती। हाँ, लैला मजनू का जिक्र किया, सोहनी महिवाल का, गोपियां खान का जिक्र किया है, मिर्जा साहबां का जिक्र, रोडा जलाली एक प्रसिद्ध किस्सा होया, सदाचार किस्सा रोडा जलाली, ਉਹਦੇ बारे जिक्र किया। जुसप जलैखा, सम्मी ढोला, सस्सी पुन्नू। सम्मी ढोला ये बार दे इलाके का, पाकिस्तान के सांदल बार दे इलाके का प्रसिद्ध एक लोक गीत है सम्मी ढोला, है ना। ये बारे जे तुसी पढ़ना हो तो 9वीं वाली किताब चक्को तो वो पढ़ो, सम्मी ढोला है की चीज़ है, वो जिक्र किया होया बेटा जी। हाँ, तुसी कह दिंदे 9वीं वाली किताब के की आ देख लो, सम्मी ढोला बारे जे जानकारी लैनी है तो वो जरूर पढ़ो तुसी। सस्सी पुन्नू के बारे भी जिक्र किया। आ सारिया गल्लां तुसी ध्यान दे विच रखनियां। अजकल एवें दे प्रश्न है ना, भैड़े जे प्रश्न पुछदा, माड़ा जिहा रखियो बेटा जी ध्यान विच इन्हां गल्लां नूं। हाँ जी, हुण आपां होर गल करिए जी। अंग्रेज़ां नूं इन्हें कहा आ टोपी पोश फरंगी। अंग्रेज़ां नूं की कहा जी, टोपी पोश फरंगी कहा। इन्हें फरंगी अंग्रेज़ां नूं ही कहा जाता, हाँ, पर इन्हें शब्द उन्हां वास्ते वरतिया टोपी पोश फरंगी। नाद चित्र उत्पन्न करने वाले शब्द है जी, थैया थैया, कम्मी कम, ये नाद चित्र वाले, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, एवं करके ये नाद चित्र उत्पन्न करते हैं, नाद आवाज़। हाँ जी, पंजाबी सूफी काव का शिखर है जी। ये अद्वैतवादी रंगण का धारनी है जी। बारी बारी गल्लां आई जांदियां, बस शब्दावली चेंज है जी। शरा की पाबंदी का विरोध किया शरेआम इस बंदे ने। बाबा फरीद शरा दे मतलब हक दे विच है पूरा, ते पर बुल्ले शाह है जिहड़ा वो शरा का विरोधी है। शेख सादी दी गुलिस्तान का पंजाबी अनुवाद किया, बहुत काम की गल है जी। शेख सादी दी एक हैगी है जी गुलिस्तान, शेख सादी ने लिखी हुई रचना गुलिस्तान, उसका पंजाबी दे विच अनुवाद किने किया है जी, बुल्ले शाह ने किया। रखियो ध्यान दे विच गल नूं, बड़ी इंपोर्टेंट गल है। रांझा करदी नहीं मैं आपे रांझा होई, ये मारफत की अवस्था कहा जाता है। इनू मारफत की अवस्था, शरीयत तरीकत मारफत ते हकीकत, मारफत की अवस्था इनू कहा जाता है। तो नाल आपां पिछे गल भी की सी भी रांझा करदी नहीं मैं आपे रांझा होई, यह आपे की भाल की अवस्था भी है। मियाँ वजीद के बारे आप पढ़ चुके हैं।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਉਹ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਈ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਤ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕੱਚਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋ ਅਰਥ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ। ਹਾਂ, 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਜਮਾਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।